विस्तार से। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा, 11 वर्ष परिवर्तन, प्रगति और गौरव की वर्ष रहा है। हमारा देश तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है। आज हम चौथे पायदान पर हैं, तब भारत चुनौतियों से जूझ रहा था। पीएम मोदी ने भारत की तस्वीर बदली। आज विश्व मंच पर भारत की आवाज को सुना जाता है। कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण के लिए काम किया। 15 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा। 60% मंत्री ST, SC, OBC वर्ग से आते हैं। पीएम मोदी के साहसिक निर्णय से सेना ने नए भारत की शक्ति को दिखाया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया गया। आप सभी एक ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर आमंत्रित किए गए हैं जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्ष की अद्भुत यात्रा का उत्सव मनाया जा रहा है। क्योंकि मैं इतना कहूंगा कि 11 वर्ष भारत के लिए परिवर्तन, प्रगति और गौरव के वर्ष हैं। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व में न केवल एक उभरती हुई शक्ति बन रहा है, बल्कि हमारा देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की राह पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। और ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर 2014 की तरफ मुड़कर के देखेंगे तो हम अर्थव्यवस्था में 11वें पायदान पर थे। हम उससे 5वें पायदान पर आए और आज हम चौथे पायदान के अंदर हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल सैन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, आज मोदी सरकार के 11 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। इस उपलक्ष्य में भाजपा में जश्न का माहौल है, प्रदर्शनी लगाई गई है, उनका अवलोकन किया गया है। साथ ही सीएम भी मीडिया से रूबरू हुए। क्या कुछ उपलब्धियां उन्होंने इस 11 वर्ष की गिनाई? देखिए, आर्थिक क्षेत्र की बात करें या भारत के मजबूत होने की बात करें, भारत की दुनिया के अंदर धमक की बात की जाए या फिर कृषि क्षेत्र हो, चिकित्सा क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो, तमाम जगहों पर भारत किस तरह से आगे मजबूत हुआ है, ये आज संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके माध्यम से अपनी बात यहाँ पर की है। और साथ ही कहा है कि पुलवामा हो या पहलगाम जैसी गौरी जैसी घटना, दोनों में अगर देखा जाए तो एक तरह से भारत मुंह तोड़ जवाब देने का सक्षम कहीं ना कहीं देश इसमें बना है। घर में घुसकर आतंकी ठिकानों को पहलगाम की घटना के बाद में डेटनेस किया गया और पूरी दुनिया ने देखा भी कि किस तरह से भारत मजबूत होता हुआ आगे बढ़ रहा है। तमाम सेक्टर्स के साथ साथ साहसिक निर्णय किस तरह से लिए जा सकते हैं सत्ताधारी पार्टी केंद्र की मोदी सरकार के बीच में, और सेना का मनोबल किस तरह से बढ़ा है, खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, और सीमा पार से जो आतंकी ठिकाने चल रहे थे उनको नष्ट कैसे किया जा सकता है, ये कहीं ना कहीं सेना के जज्बे का एक तरह से हौसला यहाँ पर देखा जा सकता है। खासतौर से राजस्थान के लिए भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 2,11,000 करोड़ रुपए की मदद केंद्र से हुई है। और खासतौर से 2014 के बाद में अगर देखा जाए तो केंद्र में मोदी जी के सत्ता संभालने के बाद से ही अब तक पूरे प्रदेश के अंदर ये जो राशि है वो केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत राजस्थान को मिली थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना में अगर देखा जाए तो राज्य को 4.5 करोड़ लाख लोगों को मुफ्त अनाज यहाँ पर मिल रहा है। और फिर चाहे वंचित वर्ग की बात कर ली जाए, खाद्यान्न योजना की बात कर ली जाए, पीएम आवास योजना की बात कर ली जाए, सड़क तंत्र की बात की जाए, मेट्रो की लाइनों की बात यहाँ पर की जाए, तमाम जगहों पर भारत ने कहने की उन्नति की, ये कहना कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया। जी अनिल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज प्रदेश अध्यक्ष का मुंह मीठा करवाया। उन्होंने पंचायत चुनाव में भाजपा को मिली अच्छी जीत पर लड्डू खिलाया।